नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिव्य चमत्कारी अलौकिक पौधे के बारे में बताऊंगा जो अपने अंदर अनेक चमत्कारी शक्ति समेटे हुए है। इस वीडियो को ध्यान से देखना और जरा सा भी मिस मत करना। आज से हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे के कायाकल्प जानकारी शुरू हो चुका है जो शायद आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा। आयुर्वेद की जानकारी हर कोई बता देगा, लेकिन किसी पेड़ पौधे जड़ी बूटी की कायाकल्प जानकारी केवल कुछ ही गिने चुने लोगों को होता है जिन पर प्रभु धन्वंतरी और माता प्रकृति की कृपा होती है। दोस्तों, कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है, लेकिन भगवान उन्हीं को मिल पाता है जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ खोजे। उसी प्रकार ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञानी मिल जाते हैं, जैसे आप और हम सब एक दूसरे से ज्ञान इस चैनल के माध्यम से ले रहे हैं और आपस में शेयर भी कर रहे हैं। तो देरी न करते हुए चलिए हम वीडियो की मेन टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, भगवान शंकर ने माता पार्वती जी को जिस कल्प के बारे में बताया है, आज मैं आप लोगों को उसी कल्प चमत्कारी पौधा के बारे में बताऊंगा। भगवान शंकर ने स्वयं जड़ी बूटी को माता पार्वती और अपने स्वरूप बताए हैं, क्योंकि दोस्तों पेड़ पौधे जड़ी बूटी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के भांति ही मनुष्य की प्राणों की रक्षा करते हैं, मनुष्य के रोगों को दूर करते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को कहते हैं कि हे देवी, इस ज्ञान को कान लगाकर ध्यानपूर्वक सुनना। ये जानकारी देवताओं को भी दुर्लभ है। हे पार्वती, इस गुप्त ज्ञान की जानकर्ता देवराज इंद्र को भी पराजित कर सकता है, अपने उम्र को रोक सकता है, इच्छा अनुसार कहीं भी वायुवेग से विचरण कर सकता है, अपने शरीर की कायाकल्प कर सकता है, अपने हितैषी और कुटुंबजनों की शारीरिक समस्या को चुटकियों में दूर कर सकता है। हे पार्वती, इस ज्ञान की जानकर्ता स्वयं अमृत तक बनाने में समर्थवान हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को इस जड़ी बूटी की प्रशंसा करते हुए थकते नहीं और आगे भी उन्हें कहते हैं कि हे देवी, इस दिव्य कायाकल्प बूटी से मनुष्य चाहे तो मेरे जैसे जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं, इंद्र जैसा बलशाली और सूर्य जैसा अलौकिक तेजवान बन सकता है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए जान लीजिए, आखिर वह पौधा है क्या जिसके प्रभु भोलेनाथ ने इतनी प्रसन्न किया है। दोस्तों, वह कोई और पौधा या जड़ी बूटी नहीं, बल्कि हमारे घरों के आसपास में पाए जाने वाले पौधा अपराजिता है। दोस्तों, एक खास बात जान लीजिए, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मदेव ने प्रभु भोलेनाथ और माता प्रकृति की आज्ञा से सर्वप्रथम इसी पौधे को उत्पन्न किया। दोस्तों, वीडियो को छोड़कर मत जाना, सारा ज्ञान तो अब मिलने वाला है। दोस्तों, अब इस पौधे का नाम बता दिया हूं, तो इस पौधे के और नाम भी जान लीजिए, जिससे आपको पहचान करने में आसान हो। दोस्तों, इस पौधे को कई जगह कोयल, कारिजात, विष्णुकांता तथा इसे लक्ष्मी प्रिया भी कहते हैं। इसे अंग्रेजी में ब्लूबेल वाइन, कॉर्डोफन और डार्विन मटर के नाम से भी जाना जाता है। इसे देवताओं की भाषा में गिरी कर्णिका कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सफेद, नीला और काला, लेकिन मुख्यतः इसके 2 प्रकार सफेद और नीला बहु उपयोगी और कल्याणकारी माना जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इसके सफेद पुष्प वाले पौधा के अलौकिक फायदे को, चमत्कारी प्रभाव को माता पार्वती जी को बताए हैं। तो दोस्तों, आप भी इस जानकारी को ध्यान से मन लगाकर सुनना। भगवान शिव जी इसके सफेद पौधा के अलौकिक प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, ज्ञानी मनुष्य को पुष्य अथवा हस्त नक्षत्र में या सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण में इस पौधे के पुष्प और जड़ को एकत्रित कर लेना चाहिए तथा समय आने पर इसका उपयोग करे। आइए जानते हैं। इस श्लोक के माध्यम से अंगस्योद्वर्तनम कृत्वा स्वयोन्याम वापि लेपयेत भूयान सस्तेन जीवंती यावज्जीवम न संशयः। भगवान शिव कहते हैं, इसके पुष्प और पंचांग का उबटन करने से मनुष्य के शरीर वज्र के समान हो जाता है, वह मनुष्य अधिक काल तक जीता है। उसी प्रकार कोई स्त्री इसके पुष्प का उबटन योनि में लेप करे तो चीर यौवन को प्राप्त कर अधिक काल तक जीता है। इसमें संदेह नहीं है, किंतु इसे सिद्ध करने का मंत्र भी है, तब यह सारे लाभ देगा। मंत्र बहुत छोटा है, वीडियो के आखिरी में बताऊंगा, उससे पहले इसके और फायदा को भी जान लीजिए। प्रभु भोलेनाथ जी इस पौधे का प्रभाव बताते हुए इस श्लोक में कहते हैं कि हे पार्वती जी, ललाटे तिलकम कृत्वा यम यम पश्यति मानव।
दृष्टमात्रेण दुष्टोपि कुर्यादाज्ञां स्वदासवत्। इस श्लोक में भगवान शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, कृष्ण पक्ष के अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को मनुष्य अगर कसाव रहित श्वेत वस्त्र धारण करके मेरे शिवलिंग के समीप या मेरे शिवालय में जाकर मेरे पूजा करे, फिर इसके पुष्प को घी में मिलाकर एक गुटिका बना ले। गुटिका का मतलब गोली होता है दोस्तों। फिर गुटिका को धूप में सुखा देवे। फिर जब प्रयोग करना हो तो कृष्ण पक्ष के अष्टमी या चतुर्दशी तिथि को इसके गुटिका को खिसकर मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। इसके तिलक लगाकर मनुष्य जिस किसी को देखेगा वह मनुष्य दास बन जाता है। दुष्ट से दुष्ट मनुष्य भी आज्ञा का पालन करने वाला हो जाता है। इसका तिलक लगाकर मनुष्य जो बोलेगा, इसके प्रभाव में रहे मनुष्य वैसा ही बर्ताव करेगा। हे देवी, इस ज्ञान को किसी को नहीं बताना चाहिए, किंतु मैं आपको बता दिया हूं। ज्ञानी जन इस ज्ञान को छिपाकर रखते हैं और इस ज्ञान को छिपाकर रखने में ही भलाई है। दोस्तों, आपसे भी निवेदन है, इस जानकारी को कृपया गुप्त रखने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ इस पौधे का और भी लाभ बताते हुए कहते हैं कि इसके जड़ को मुख में धारण करके शत्रु के पास जाने से शत्रु भी वश में हो जाता है। प्राचीन समय में मनुष्य जब युद्ध होता था तो इसके जड़ को मुख में धारण करके शत्रु सैन्य को मोह लेता था, अर्थात वश में कर लेता था। अब आइए इसके आयुर्वेदिक लाभ जानते हैं। फिर मैं इस पौधे को जागृत करने वाला सिद्ध मंत्र बताऊंगा, जो मंत्र भोलेनाथ ने पार्वती जी को बताया था। दोस्तों, इस अपराजिता के फायदे आयुर्वेद में अनेक है। आयुर्वेद के विशेषज्ञों के अनुसार इसके फूलों से बीजों को निकालकर अवलेह बना लें तो यह पेचिश को मात्र 3 दिनों में ठीक कर देती है। अभी रुकिए, इसका विशेष गुण है कि यह शराब की मात्रा ज्यादा लेने से लीवर बढ़ गया हो और लीवर में सूजन आ गई हो तो एक एक चम्मच 7 दिन लेने से लीवर की सूजन पूरी तरह समाप्त हो जाती है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि बड़ा हुआ लीवर सिकुड़कर वापस सही स्थिति में आ जाता है। इसके पत्तों को पीसकर मूत्र नली के ऊपर लगाने से रुका हुआ पेशाब बाहर निकल जाता है। यदि मूत्र नली में पत्थरी के टुकड़े हो तो मात्र 3 घंटे में यह दवा उस पत्थरी को समाप्त कर देती है। इसकी जड़ को पीसकर फंकी की तरह लेने से नेत्रों की ज्योति बढ़ जाती है और चाहे कितने ही वर्षों से चश्मा पहना हो वह चश्मा उतर जाता है। इसके अलावा इसके बीज यकृत, प्लीहा, जलोदर और पेट के कीड़े, आमाशय में दाह, कफ, सूजन, स्त्रियों के रोग और क्षय रोग आदि में तुरंत और आश्चर्यजनक फायदा पहुंचाता है। वीडियो को कृपया आधा बीच में छोड़कर मत जाएगा। जब वीडियो इतना दूर तक देख ही लिए हो तो 2 मिनट का अपना कीमती समय निकालकर इस गंगा जल के समान पवित्र ज्ञान को ग्रहण कर ले। दोस्तों, यदि किसी के कानों में दर्द हो और कानों के आसपास की ग्रंथियां सूज गई हों तो इसके पत्तों के रस में सेंधा नमक मिलाकर गरम गरम लेप करने से यह रोग समाप्त हो जाता है। इसकी छाल को दूध में पीसकर शहद मिलाकर पीने से गर्भपात रुक जाता है। इसके बीजों को पीसकर लेप करने से अंडकोश की सूजन समाप्त हो जाती है। दोस्तों, ये थे इसके आयुर्वेदिक फायदे। अब इस पौधे को सिद्ध करने का मंत्र बता रहा हूं, जिसके बिना यह पौधा ओम अमृते अमृत प्रभे सर्वसिद्धेश्वरी अमित प्रभे स्वाहा। भगवान शिव कहते हैं, इति मंत्रेण सतधाभिमंत्रितम कृत्वा यथोक्तम उपयोजयेत, अर्थात इस मंत्र को 7 बार पढ़कर ही इस पौधे को लाना तथा प्रयोग करते समय भी कम से कम 7 बार यह मंत्र अवश्य बोलना चाहिए, तब यह पौधे अपना पूर्ण प्रभाव दिखाता है। दोस्तों, अगर हमारे इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी सीख मिला हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस जानकारी को कम से कम 10 लोगों को आगे शेयर अवश्य करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। एक सच्चे भारतीय होने पर गर्व करें। वीडियो को शेयर करना न भूले। जय हिंद, जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरी।